यस, फ्रेमवर्क की बात करने वाला हूं मैं। अभी क्या करूंगा, मैं फ्रेमवर्क की बात करने वाला हूं, जहां पे बताऊंगा कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए आपको, जो भी आपको सेल को अगर क्रैक करना है तो क्या प्लानिंग करोगे आप, क्या प्लानिंग करोगे और क्या हार्ड वर्किंग जो आपको करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको कि हैबिट होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस लाना बहुत जरूरी, राइट। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज आके देखिए वो वीडियो। एंड उसके लिए क्या करना, थोड़े बहुत प्लान करने पड़ते हैं। प्लान इन द सेंस क्या होता है कि जो भी आपका मतलब कोई भी जो भी आपका प्लान है कि मार्केट में कैसे उतरना है या फिर ऑनलाइन कैसे उतरना है, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका प्लान है, आप वो बनाओ और थोड़ा इजी बनाओ कि खुद के लिए आपके लिए आसान हो। ये नहीं कि खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सब कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेंगे, बना लेंगे, सबको पैकेजिंग वैकेजिंग सब डन कर लेंगे, लेकिन जब सेल पे जाते हैं तो क्या होता है ना, बहुत वो जो प्लानिंग होती है थोड़ी सी हार्ड वर्किंग होती है और आप यूज टू नहीं होते हो उस चीज से, राइट। आपको पता नहीं होता कि कैसे करना है, तो बस वहां पे जाके फ्लॉप होने लगते हैं। लेकिन वो हार्ड वर्किंग से आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग से आप क्रैक तो कर ही सकते हो फॉर श्योर। बट फिर भी मैं कहूंगा कि फॉर स्टार्ट के लिए थोड़ा इजी बनाना कि जो आप कर सके हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप अपनी क्षमता को समझे कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितने कैपेबल हो किसी चीज को करने के लिए, राइट। तो वो क्षमता को समझते हुए अपना एक प्लान जरूर बनाइए। बैठिए मत ज्यादा, सोचिए मत ज्यादा, लेकिन प्लान बनाइए। यहां पे बनाओगे ना, किसी कॉपी पेन में लिखना शुरू कर दोगे तो वो आज न कल आप एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान बनाना शुरू करना है। बिकॉज देखो, ये एक ऐसी चीज है, प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हम बनाते हैं या फिर करते हैं ना, तो हमारा एक डोपामिन रिलीज होता है और जो हमें अच्छा भी लगता है। भले ही आप एक्शन करो ना करो, हार्ड वर्किंग करो ना करो, लेकिन प्लानिंग बनाने में करने में बहुत मजा आता है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो बस करना क्या, आपको इजी बनाना है। इजी बनाना क्या करना है, इजी इजी पीजी कहते हैं, थोड़ा इजी बनाइए जो आप कर सको इजी तरीके से, राइट। जो कि बहुत ही नॉर्मल हो, बेसिक हो, जो कि कोई भी कर रहा है फॉर ए स्टार्ट के लिए, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग, इसमें मैं हार्ड वर्किंग की बात करूं, जो भी आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं चल रहा है मार्केट में या फिर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है मेरे से, ठीक है, तो आपको बस 1 ईयर तक का आपको एक टारगेट बेस करना है कि मुझे 1 ईयर हार्ड वर्किंग करनी है। एंड एवरीडे एक हैबिट, एक रूल्स के साथ हमें सेल्स को क्रैक करने के लिए ट्राई करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, बस आपको 1 घंटा चाहिए। क्या चाहिए, 1 आवर एवरीडे। 1 आवर एवरीडे क्या करना है, आपको सेल के बारे में सोचना है, सेल के बारे में काम करना है, सेल के बारे में कुछ एक्शन लेवल पे काम करना है। ऐसा नहीं कि बस प्लानिंग करना। प्लानिंग की पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग हार्ड वर्किंग 1 ईयर या फिर जो भी आपका सेल का जो टाइम है वो करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है, राइट, उसको क्या, उसके क्या वैल्यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको एक पूरा सेल का कंटेंट बनाना है। और कंटेंट बनाने के बाद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कंटेंट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कंटेंट बनाने के बाद क्या करना है, आपको वो प्रैक्टिस करना है थोड़े दिन तक कि हाँ मुझे ये इंपॉर्टेंस, ये वैल्यू दिखाना है। उसके बाद भी बहुत जरूरी होता है उसको शोकेस करना, ठीक है। शोकेस करने के लिए आपको थोड़े बहुत शूट या फिर थोड़े बहुत एआई का तो जमाना है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, या फिर थोड़े बहुत कुछ फोटोज चाहिए, कुछ फिजिकल होना चाहिए, मतलब कि देख सके या फिर फील कर सके, राइट। तो वो चीज के लिए मैं बताऊंगा, बाद में शोकेस भी आएगा वो टॉपिक, लेकिन वो होना चाहिए। लेकिन आपको याद रहे कि इस बीच में हार्ड वर्किंग मैंने इसलिए कहा बिकॉज आप जब तक कंसिस्टेंसी और हैबिट नहीं लाओगे तब तक ये क्रैक होना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए बस एक ही उपाय है, पता है क्या, कि जो भी आपका हैबिट है 1 आवर, जैसे मैंने बोला 1 आवर आपको बस प्रैक्टिस करना है। एक एक घंटा आपको एवरीडे देना है फॉर अचीविंग अ गोल के लिए। एटलीस्ट 1 वीक तो स्टार्ट करो, बस 1 घंटा देना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मुझे एक मान लो एक मेरा एक आउटलेट था बहुत पहले, जो कि मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारे फ्लेवर्स ऑफ कुछ था ऐसा, मैंने कुछ आइडिया थे जो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। एंड वो बहुत सारे फ्लेवर्स के मैंने स्नैक्स डाल दिए थे। अब क्या हुआ कि कोई फ्लेवर नहीं बिका, देर इज नो फ्लेवर। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या हो गया, इतना अच्छा आइडिया फेल कैसे हो गया। वो फेल हुआ बिकॉज राइट प्लेस नहीं हो पाया, या फिर जो भी सिस्टम है वो कैसे वो फेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो 1 आवर मतलब उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक सेल्स के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरा सिंपल लॉजिक गया कि बस जो चल रहा है वो चलाओ और कुछ मत करो। और फिर मैंने उसी को चलाना शुरू किया, ठीक है। और वो शुरू हुआ, थोड़े बहुत सेल्स होने लगे, थोड़े बहुत आने लगे, जाने लगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूं ना कि लेकिन वहां पे क्या बहुत जरूरी था मेरे लिए बहुत जरूरी था पहले से
कि जो डिमांड वाला प्रोडक्ट है, जो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं, उसी को मैं लाऊं, उसी को मैं दूं, तो इट्स बेटर, राइट। अगर मैं पहले से ही इतना जो तामझाम किया था नहीं करता, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो प्रॉब्लम हुआ। दैट्स ओके, इट इज माय एक्सपीरियंस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, कि जो डिमांड है मैं उसी प्रोडक्ट को ही प्लेस करूं, या फिर मैं आपको भी बोल रहा हूँ उसी प्रोडक्ट पे ही काम कीजिए। तो दिस इज फॉर योर ग्रेड। पहले कुछ कमाना सीख लो। ये हार्ड वर्किंग का एग्जाम्पल इसलिए बिकॉज स्टार्टिंग में आई डोंट नो अबाउट कुकिंग कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। एंड यू नो व्हाट, आई कैन कुक राइट नाउ, मैं अभी कुक कर सकता हूँ बिकॉज वो हार्ड वर्किंग, मतलब मैंने एवरीडे 2 आवर्स दिया है कुकिंग को ऐसे कर करके। तो फिर उसके हिसाब से मैं कंसिस्टेंसी लेवल पे भी काम करना सीख गया। तो कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यू बेस पे करना बहुत जरूरी है कुछ सीखने के लिए। भले ही आप लॉस में जाओ, एक ना आपके अंदर एक रहना चाहिए, जो भी आपका पार्ट है, फील है कि मैं फेल भी हो सकता हूं, माइट बी पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस इंटरप्रेन्योर। आपने बड़े बड़े का भी लोग सोचा होगा, सुना होगा कि यस दैट माइट बी फेल, राइट, दैट माइट बी फेल इफ द प्लान इज not in a right direction and the right place, then it might be fail. So be prepared on this, but 1 year के लिए कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग एक हैबिट के साथ सेल्स पे काम कीजिए। बस आपको 1 आवर काम करना है। दिस इज द गोल्डन, मतलब दिस इज द गोल्ड थिंग जो हमें करना बहुत जरूरी होता है।